रुपए दिए थे सेक्टर 18 को, 5 लाख दिए थे एक संस्था हमारी और उनको। जब ये यहाँ पे उद्योग मंत्री रहे तो जिन जिन संस्थाओं के लिए हमने इनसे कहा कभी इन्होंने मना नहीं किया। अभी सेक्टर 55 में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे इनको मार्च भी बनाया गया था, तो वहाँ पे भी इन्होंने अपना सहयोग दिया, वहाँ भी ये गए। और आगे भी मैं आपको इनकी तरफ से मैं वचन दे रहा हूं कि अगर उत्तराखंड के लोग इनको एक साथ मिलकर के सहयोग करेंगे तो गोयल साहब से जो भी आपका काम होगा उसको मैं कराने की गारंटी देता हूं और उसकी जिम्मेवारी भी लेता हूं। तो आप लोगों का ज्यादा समय लेते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पे आने का बहुत 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 स्वागत करता हूँ, आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आप लोगों ने जो अपना एकता का परिचय दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और गोयल साहब ने जो आज हमें इकट्ठा किया इसका भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आज अपने उत्तराखंड को इकट्ठा किया। ना आप ये प्रयास करते और ना हम इकट्ठे होते, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो देखो हमने अनुशासन भी बनाना है और स्वागत भी करना है, प्लीज अनुशासन भी बनाना है और स्वागत भी करना है। जो संस्था सबसे पहले खड़े हैं उत्तरांचल मित्र मंडल सेक्टर 18 समझ अपनी एक एक कार्यकारिणी आके उनका स्वागत करके और प्लीज अपने अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके पहले आप आ जाओ ना, उत्तरांचल मित्र मंडल सेक्टर 18 इसमें वो ना अगेंस्ट लाइट आ रही है। आप दोनों भी बीच में लगा दीजिए लाइट आ रही है। धन्यवाद। मैं ये बाबा तुम लोग इतने बैठे हुए हो, कम से कम ये खान सुबह ब्रेकफास्ट करके सब आएंगे, ताली तो बजा दो। जिला कोटद्वार प्रस्तावित संगठन फरीदाबाद श्री सतेज सिंह नेगी जी अपनी कार्यकारिणी के साथ आए। कारागढ़ की अध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति मंडल कृपया है वो आए और अपना जो भी हमारे यहाँ स्वागत की व्यवस्था है आकर माननीय श्री विपुल गोयल जी का स्वागत करें। कारागढ़ सुरेंद्र रावत जी जल्दी कराया, जल्दी करे यार।
सुरेंद्र रावत जी अपनी कार्यकारिणी के साथ आए। उसके बाद महिला मंडल तैयार रहे। भाई जाओ यार, दौड़ के आओ, 55 से दौड़ यार, ये जवान इसके बाद महिला मंडल तैयार रहे। भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ फरीदाबाद की पूरी कार्यकारिणी है। भगवत नेगी जी अध्यक्ष कुमाऊं मित्र मंडल वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 3 वो भी आए। ताराचंद त्रिखाड़ी जी अपनी कार्यकारिणी के साथ आए। उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा फरीदाबाद। वो है पीछे प्रकोष्ठ में रावत नेगी महिला मंडली उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा फरीदाबाद। ताराचंद त्रिखाड़ी जी उत्तराखंड प्रकोष्ठ फरीदाबाद भाजपा के जितने भी पदाधिकारी मंडलों से भी आए हुए हैं वे एक बार आगे आ गए। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ फरीदाबाद चाहे मंडल की टीम है वे भी आगे आ जाएंगे। भाजपा लेगी भाजपा लेगी मंडल अलग शेरपुर उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा। थोड़ा सा क्लोज आ जाएगी। ताराचंद त्रिखाड़ी जी आईटी कॉलोनी सेक्टर 37 फरीदाबाद। कुमाऊं भरात्र मंडल उसके बाद आदरणीय बडौनी जी हो गया व्यवस्था बना कुमाऊं भरात्र मंडल। इसके बाद कुमाऊं भरात्र मंडल मैम परगति बंधु समाज सुशील डोबराज जी अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ आए। कुमाऊं मित्र
वेलफेयर सोसाइटी से भगवत नेगी जी और उनकी टीम आए। चलो भाई चलो। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक मंडल सैदपुर समस्त कार्यकारिणी के साथ उत्तरांचल युवा जनसंगठन के अध्यक्ष जगत राव जी और समस्त कार्यकारिणी, सुंदरकांड समिति से हर्षपाल नेगी जी एक एक करके आए तो गोयल साहब का स्वागत करें। समस्त उत्तराखंड समाज आज एक मंच के नीचे इकट्ठा है। बद्री केदार पिंडर संस्था श्री जगदीश नेगी जी अपनी टीम के साथ तैयार रहे। कमल पांडे जी अपनी संस्था के साथ सत्येंद्र रावत जी घाटली विकास मंडल फरीदाबाद, उत्तरांचल युवा जनसंगठन से हरपुर समस्त कार्यकारिणी, भाई वासुदेव भट्ट जी, युगंबर भाई, रीति रावत एनजीओ प्रारंभ अपनी महिला शक्ति के साथ आए। प्रीति दी आवाज सुन रहे हो तो दिगंबर सिंह बिस्ट जी कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, फोटो लेके साथ साथ कल की तरह ये स्पीच में जलवा देना है, ये लाइट जलवा देना स्पीच में, अच्छी लग रही अगेंस्ट लाइट नहीं मेरे में इतना क्लियर फ्लेयर नहीं आ रहा। अरुण चौहान जी और आर के शर्मा जी आरडब्ल्यू स्कूल ब्लॉक सेक्टर 8 सीनियर सिटीजन, गोल्डन एज, भाई रोशन रावत जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा उत्तराखंड, भाई दिगंबर बिस्ट जी अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, नाम क्या है? भाई दिगंबर बिस्ट जी कार्यकारिणी, भाई बैंक भाई
दिनेश हुसैन जी गुरास एकता मंच। रावत जी हाटली का हॉस्पिटल अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ आए। आप भैया थोड़ा सीधा करो, पीछे रखिए, ऐसे बोलो भैया। हाँ डन सर। एक बार थोड़ा पीछे। हाँ डन सर। जितनी भी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वो कृपया मंच पे आ जाए। सभी अध्यक्ष, जितनी भी संस्थाओं के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, सभी अध्यक्ष आ जाए। सुंदरकांड समिति से हस्ता लेंगे जी और उत्तराखंड शैक्षिक जन कल्याण समिति सैदपुर कुंवर सिंह चौहान जी। और जितने महासचिव भी साथ आए हैं, अध्यक्ष और महासचिव जी। अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष हैं सभी अध्यक्ष मंच पे आए कृपया करके। थोड़ा अच्छा चलो रुक जाओ। असल में आज फरीदाबाद का उत्तराखंड इकट्ठा हुआ है सेक्टर 16 फरीदाबाद में। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय श्री आनंद बडोनी जी, GMHR हिंदुस्तान श्री ES रावत जी प्लीज। वासुदेव भाई, योगेंद्र डोबरियाल जी, हरीश रावत जी, जहां कहीं भी आवाज सुन रहे हैं, भाई दीपक नेगी, विक्रम रावत जी, DS नेगी जी, ओम प्रकाश कुकरेती जी, सभी महान भाव और सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सब अपने अपने स्थान ले लें। सारे शांति से अपने अपने स्थान पर बैठे। उत्तराखंड की जितनी भी संस्थाएं आई हुई हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने अनुशासन का एक यहाँ पे परिचय दें और शांति से, बिल्कुल कोई गप न मारे, शांति से पास हुए। हमारे बीच में और भी संस्थाएं आई हुई हैं, RWA सेक्टर 8 स्कूल के लोग थे और हमारे दरवाजे आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो दूसरी संस्था के लोग भी आए हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका ज्यादा समय न लेते हुए
क्योंकि आप लोग सुबह 11 बजे से आए हुए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के साथियों का, संस्थाओं का। मैडम जिनके अपने सैदपुर से आई हुई हैं और बीजेपी की कार्यकर्ता, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने 2 शब्द हमारे बीच में रखें। जिलाध्यक्ष भारत माता की, भारत माता की, बद्री विशाल की, बद्री विशाल की। आदरणीय मंच पर बैठे और बहुत ही सम्मानित पूर्व में रहे मंत्री और फरीदाबाद के शीर्ष उद्योगपति, हमारे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय विपुल गोयल जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है। आज समस्त उत्तराखंड, पूरा फरीदाबाद की जितने भी उत्तराखंड के समस्त जितनी संस्थाएं हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। इस उपस्थिति के लिए पूरा श्रेय हमारे विपुल गोयल जी को जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी ओर से और पूरे उत्तराखंड की ओर से, क्योंकि समय कम है, भाई साहब के पास भी समय की बहुत ज्यादा कमी है। मैं बहुत कम शब्दों में कुछ बातें रखना चाहूंगी, क्योंकि आज समस्त उत्तराखंड की सारी संस्थाएं यहाँ उपस्थित हैं और जरूर चाहूंगी कि हमारा सबका साथ भाई साहब के साथ हो, क्योंकि चारों विधानसभाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो चारों विधानसभाओं में लगभग उत्तराखंड के 4.5 से 5 लाख लोग फरीदाबाद के अंदर रह रहे हैं और शायद फरीदाबाद को मिनी उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो सारी संस्थाएं जो पूरे समस्त उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं उनसे जरूर चाहूंगी कि जिस उद्देश्य के कारण आज यहाँ इतनी बड़ी सभा हुई है ये सफल हो। लेकिन उसके साथ, क्योंकि मैं फरीदाबाद में भाजपा में जिला सचिव हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं उत्तराखंड को, मैं अपनी समस्त संस्थाओं की ओर से भाई साहब के आगे 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी कि भाई साहब, हम और हमारे से पहले हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज फरीदाबाद में आए हैं। काफी लंबे अरसे से हम लोग यहाँ पर हैं। हमारा स्नेह, हमारी कर्म भूमि हरियाणा है, लेकिन साथ साथ हमारा राजनीति में अहम रोल रहता है उत्तराखंड के लोगों का, क्योंकि अगर एक तरफा उत्तराखंड हो जाए तो जीत उसी पलड़े में जाकर बैठती है। सभी संस्थाओं की ओर से 2 बातें हैं कि फरीदाबाद में हमारे को एक उत्तराखंड सदन का निर्माण होना चाहिए, ये हम समस्त उत्तराखंडवासी चाहते हैं। दूसरी चीज ये, क्योंकि उत्तराखंड का व्यक्ति ईमानदार है, उत्तराखंड का व्यक्ति कर्मठ है, उत्तराखंड का व्यक्ति साहसी है और हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारा एक विधायक और 5 से 6 हमारे पार्षदों की टिकट हमारे को मिलनी चाहिए। और हम सभी उत्तराखंड के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपना वादा करते हैं, हम इस बात पे पूर्ण उतरेंगे कि हम सभी आपके साथ हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कम शब्दों में मैंने अपनी बातें रखी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस स्नेह भोजन के लिए। धन्यवाद। देखिए, संस्थाओं के बहुत से अध्यक्ष हैं हमारे पास और समय का, क्योंकि लोग सुबह 11 बजे के बैठे हुए हैं, 2 मिनट का टाइम प्लीज। मैं अब श्री चंदन सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 2 शब्द हमारे बीच में बोले। भारत माता की। एक बार
इतनी तेजी से बोला जाए कि जो बाहर तक भी आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय गोयल जी, मेरे उत्तराखंड के देवभूमि से आए हुए सारे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, आज 2 शब्द के लिए बोला गया, टाइम भी कम है हमारे पास में। मैं छोटा सा एक मुझे याद आ रहा है कि मैं मतलब लंबा ना खींचूं और शॉर्टकट में बात बताऊं कि मुझे एक बात याद आई कि एक बारी छोटा सा एक किस्सा सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बारी किसी कंपनी में मैनेजर आकर के भड़कता था अपने पूरे एम्प्लॉइजों पे और बार बार यही चिल्लाता था, भाई तुम लोग काम नहीं कर रहे, मैं तुम सबको निकाल दूंगा, मैं तुम सबको निकाल दूंगा। उसने एक दिन मीटिंग बिठाई और सबसे पूछा, भाई बताओ कि अगर जब कोई क्रिकेट टीम हारती है तो सबसे पहले किसको निकाला जाता है? तो बीच में से किसी ने आवाज लगाई कि सबसे पहले कोच को निकाला जाता है। अब उसको ध्यान आ गया, कोच तो मैं ही हूं यहाँ पे। हम लोगों के साथ भी यही समस्या हो रही है यहाँ पे फरीदाबाद में। 75% उत्तराखंडी जो है ए ग्रेड के हैं। मैं गोयल साहब के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। 25% छोड़ रहा हूं मैं, होने के लिए हम 100% है। 100% बीजेपी वाले हैं, 75% A1 में कहलाते हैं पूरे फरीदाबाद में। आप सब लोग जानते होंगे, पत्रकार भी हैं यहाँ पे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, संस्थाओं के जितने भी सब लोग जानते हैं ए ग्रेड के हैं। ए ग्रेड का मतलब हो गया शैक्षिक ढंग से कहो, चाहे उद्यमी ढंग से कहो या किसी भी तरह से जो अपने जॉब में है तो वो ए ग्रेड में है और अच्छी क्वालिटी के है। मगर बीजेपी में यहाँ पे फरीदाबाद में हम लोगों को हाशिया पे रखा हुआ है। जब भी हम लोग टिकट की बात करते हैं, मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते या संयोजक होने के नाते बार बार इस चीज को हर सप्ताह में हर जगह में दोहराता हूं कि हम लोगों की भाई 7 लाख लोग वोटर्स बताए जाते हैं, पर मैं 4 से 5 लाख भी 5 लाख वोटर्स अगर एक साइड में अगर कहीं किसी को वोट देते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और मेरे ख्याल से भाजपा भी जानती है इस चीज को। तो मैं ज्यादा शब्दों में न कह करके गोयल साहब को इस भोजन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। तमाम अपना जितना भी गढ़ोली कुमैया और उत्तरांचल में जितना लोग हैं कि वो सबको भी धन्यवाद कर दूं कि मैं आप सबको स्वागत कर दूं। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं श्री मनीष डोभाल जी से यह अनुरोध है कि 2 मिनट का टाइम बहुत कम है, बोलने वाले बहुत हैं, सबको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे माफी मांगूंगा कि सबको समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2 मिनट वाला। नमस्कार, एक बार मेरे साथ पुनः सभी बोलेंगे, भारत माता की। इससे ऊर्जा आ जाती है। हमारे बीच मेरे व्यक्तिगत पितामह, क्योंकि हमारे पिताजी के बड़े निजी संबंध रहे हैं और हमारे बड़े भाई सभी बोलते हैं विपुल गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका पुनः धन्यवाद करें कि आज उत्तराखंड की सभी संस्थाएं जो फरीदाबाद में कार्यरत हैं वे लगभग यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की हमारी प्रभारी भारती भाकुनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे संयोजक चंदन नेगी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सह संयोजक भी उपस्थित हैं और समस्त मंडलों की भी जो टीम है उत्तराखंड प्रकोष्ठ की, उसके जो संयोजक हैं वे भी यहाँ उपस्थित हैं और वे कहीं ना कहीं मंदिर समितियों में भी हैं और जिला कार्यकारिणी की हमारे जो सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रोग्राम फरीदाबाद में जो अभूतपूर्व प्रयास रहा है, जिसमें प्रवासी लोगों को सम्मान रूप में आज यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री विपुल गोयल जी को। ये एक सम्मान है, एक प्रेम है, एक अपनापन है जो आज हमने महसूस किया है। और विपुल गोयल जी हम सबको पता है एक बहुत बड़े उद्यमी भी हैं, समाज सेवी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन्हें सब जो है अपने परिवार का ही हिस्सा मानते चले आए हैं और हम हमेशा से उनके संपर्क में भी रहे हैं। अब आगे जैसी भी उनकी राह है, हम सब उनके साथ हैं। और मैडम ने जो है वो 2 चीजें बोली हैं कि हमारी जो जनसंख्या है प्रवासियों की अब इतनी है कि हम चाहते हैं कि राजनीति में भी भागीदारी हो, हम सब साथ आगे बढ़े। उसके साथ मैं चाहूंगा विपुल गोयल जी, एक बहुत बड़ी मांग है यहाँ पर, लगभग जो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर है उनके दिलों में, कि हमारा यहाँ पर एक उत्तराखंड भवन हो।
और इसके विषय में हमने सीएम साहब से, धामी जी से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था आप जमीन का मुझे बताइए कहाँ पर अवेलेबल है, मैं जैसे भी संभव हो पाएगा हम करेंगे। तो ये ना किसी भी प्रकार का विघटन रखते हुए, ना कुमाऊं, ना गढ़वाल, ना कुछ, उत्तराखंड भवन एक साथ, एक ये जरूर हमारी विचारधारा है कि यदि संभव कभी भी ऐसा हो, आप इस समय भी अगर प्रयास करें तो ये चीज संभव है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चंद शब्दों का ही मुझे समय दिया गया है और आप सबको विदित है कि इस प्रकार का प्रीति भोज रखना, इस प्रकार का प्रेम पूर्वक जो है हमारा अपना ही संबंध इनके साथ है, सदैव इनके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हरियाणा। श्री राकेश गिरियाल जी, भूतपूर्व अध्यक्ष गढ़वाल सभा। जय बद्री साहब, यहाँ पर बैठे हुए बड़े भाई विपुल गोयल जी, मेरे बड़े भाई कृपाराव जी, बहन भारती जी, यहाँ पर बैठे मेरे बुजुर्ग भाई साथी, आज मैं विपुल गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ। काफी समय के बाद हमारे समाज एक साथ विकसित हुआ और सभी संस्थाओं के प्रधान समस्त कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने एक छोटी सी यूनिटी दिखाई। विपिन गोयल जी से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि हम उत्तराखंडी लोग 400 किलोमीटर से फरीदाबाद आके बसे। हम हमेशा ईमानदार, मेहनती, सच्चे, करवट, और कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जवानी और वहां का पानी कभी काम नहीं आता। ये सच्चाई है। अभी मोदी जी ने कहा था कि उत्तराखंड की जवानी भी और वहां का पानी भी काम आए। मैं बिल्कुल जैसा हाथ जोड़कर कहूंगा कि राजनीति में काफी समय हो गया, कभी कृष्ण पाल जी को जिता रहे, कभी फलाने नेता को जिता रहे, कभी विधायक को जिता रहे, लेकिन हमारा उत्तराखंड समाज हमेशा ठगासा रह जाता, धोखा होता हमारे समाज के साथ। कभी वो हमारे समाज के साथ न्याय नहीं करे लोगों ने। ये कहने के साथ हर किसी के अंदर नहीं होती है। हमें समाज को मान सम्मान, जो हमारा समाज आपसे अपेक्षा कर रहा है भवन के लिए, और हमारे लोगों का मान सम्मान हमेशा रखें, यही मैं अपेक्षा करूंगा। और वादा करता हूं, जब हम एक छोटे से नेता को बहुत बड़ा नेता बना सकते हैं ना, तो विपुल जी हमारा वादा है आपसे, हम वादा करते हैं आपको हम पक्का मंत्री बना के दिखाएंगे, हमारी गारंटी है। धन्यवाद। वासुदेव डोभाल जी, वासुदेव डोभाल, उसके बाद जुयाल जी तैयार रहे, उसके बाद जुयाल जी जवाहर कॉलेज तैयार हैं। नमस्कार सभी लोगों को। और समय तो पहले ही पता, 2 मिनट से ऊपर ही देना। मैं तो एक्चुअली क्या होता है ना कि गोयल जी की तारीफ में क्या कहे, सारा फरीदाबाद जानता है कि वो कैसे इंसान है रियली। मैं तो गोयल जी को दिल से सम्मान करता हूँ, मेरे दिल में बसते हैं, और जब भी कभी भविष्य मिलेगा गोयल जी के साथ खड़े होने का तो बिल्कुल खड़ा रहूंगा, और मेरे जो साथी रहेंगे उनसे भी कहूंगा कि मेरे साथ खड़े रहो। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी कारणवश पिछली बार गोयल साहब शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे, तो ऐसी फेसबुक पर कोई स्टोरी आ रही थी, तो कोई लेडीज थी रियली में, तो कई लेडीज तो ऐसे आंसू बहा रही थी कि हम खाना छोड़ देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो लगे। वो वीडियो देख के वाकई जो इनकी इज्जत थी मेरे दिल में, वो इज्जत और बढ़ी, और मेरे को लगा ले कि उसके बाद में विपुल गोयल का मैं भी इतना मतलब दिल से इतना इज्जत करने का दिल करा कि मैंने कहा ये होता है भक्ति। तो गोयल साहब वाकई लोगों के दिलों में बसते हैं, और इनको दिल में ऐसे ही बसाए रखना। धन्यवाद। उसके बाद रोशन रावत जी तैयार है, प्लीज। आज का ये स्नेह भोज उत्तराखंडियों के लिए जो आदरणीय विपुल गोयल जी ने रखा है, हम सभी उत्तराखंड वासी उनका धन्यवाद करते हैं। और पहली बार हम लोग इसी तरह एक मंच पर बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं मोन्टू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोन्टू भाई के प्रयास से आज हम सब यहाँ पे हैं। मैं उस भाई का बहुत आभारी हूँ कि उसने हम सबको यहाँ पर बुलाया, सभी संस्थाओं के प्रधानों का, सभी संस्थाओं से आए हुए हमारे पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी यहाँ आए हैं। बहन भारती भागुनी जी ने अपने 2 ही उद्देश्य सामने रखे हैं, और वो उद्देश्य हमारे प्रयास पे हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए आप लोगों ने हमें बुलाया है, जिस देश के लिए हमें विपुल जी ने बुलाया है,
हम आपको आभार करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपको हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे, पर यही साथ आपका भी हमें मिलना चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र सिंह रावत, प्रेसिडेंट सेक्टर 55। बोलो बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, बद्री विशाल की। आदरणीय सम्माननीय विपुल गोयल साहब जी, साथ में उनके साथ हमारे भीष्म पिता महा उत्तराखंड के प्रवासी माननीय आदरणीय सर्वश्री कृपाराम शर्मा जी और अपने राज्य जिला चंदन सिंह जी, भागुनी जी और डंगवाल साहब, संस्था सारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और उनकी कार्यकारिणी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस मंच पर कि आज जो इसने भोजन माननीय विपुल गोयल जी ने यहाँ पर हम सबके लिए रखा है, उत्तराखंड प्रवासियों के इस मान सम्मान के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, सबकी जोरदार तालियां। विपुल गोयल जी एक ऐसे शख्स हैं, अभी जैसे फिल्म अभी लगाई थी तो हमने कहा यार कहाँ ये फिल्म लगाई जाए, उन्होंने कहा मैं आगे आता हूँ। उन्होंने पूरा बंदोबस्त दिया और उत्तरांचल की पहाड़ी फिल्म को इस थिएटर में लगाकर सबका उस फिल्म को सुपरहिट बनाने में अगर योगदान दिया तो सबसे पहले विपुल गोयल जी ने। छोटा सा कार्यक्रम हमने सेक्टर 55 में भी एक रंगारंग कार्यक्रम उत्तराखंड ये भाटुली नाम से किया था, वहां पे भी आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए भी सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में मैं तो यही कहूंगा, अभी विपुल गोयल जी संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम उनके आगे ये मांग रखें, आज उन्होंने हमें यहाँ पर प्रेम से सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाया है, तो आज हम उनके पास कोई मांग नहीं रखेंगे कि ये सदन चाहिए, ये भवन चाहिए। जो 10-10 सालों से मंत्री हैं उनके आगे अगर हम बोलते तो बात है, अभी तो आप संघर्ष कर रहे हैं और आप जब बन जाएंगे तो बोले बिना ही जब वो उत्तराखंड की घोषणा कर देंगे सदन की, तो हम आपका स्पेशल अभिनंदन स्वागत करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि सर सीधी और साफ बात है कि आपके लिए तो मैं एक ही शेर कहूंगा कि सच जो है वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। और धारा की पराकाष्ठा की क्या, जब धारा ही विपरीत ना हो। तो ये संघर्ष आपके लिए है, कांटों पे चलना आपने है, हम सब साथ हैं। इस बात की एक गवाही है यहाँ पर पूरी उत्तराखंड की प्रवासियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कार्यकारिणियों की इस बात की गवाह देता है कि हम आपके साथ हैं। जब एक बार उत्तराखंड ने ये डिसीजन ले लिया सारी संस्थाओं ने, तो चाहे कुछ भी हो, टिकट मिले न मिले, कैसे निर्दलीय लड़े कैसे लड़े, हम आपके साथ तन मन धन के साथ हैं। उसके बाद होगी कि क्या मांग है वो आप खुद जानते हैं। और मैं अब अपनी बात विराम देता हूं इस संबोधन के साथ कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप विजयी बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। यही शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, बोलने वाले हमारे बीच में बहुत हैं, एसएस नेगी जी हैं, जोशी जी हैं, अब्दुल रावत जी हैं, नेगी जी हैं। मैं सबसे माफी मांगूंगा क्योंकि महिला मंडल बैठे, उन्होंने अपने घर भी जाना है और मंत्री जी के 2 प्रोग्राम अभी और हैं। तो जो भी है, मैं अब उत्तराखंड की तरफ से तो भाई एक बार जोर से तालियों से अपना परिचय दो। मैं कहूँगा 15% भी नहीं है, ये सिर्फ एक झलक है, अभी ट्रेलर है, पिक्चर बननी बाकी है। जैसे आपने पिक्चर दिखाई वो बाकी है, तो आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। आपने हमें एक पिक्चर दिखाई, अब हमारा धर्म है आपको पिक्चर दिखाने का। आपका टाइम आएगा, आपसे वादा करा हुआ है, आपसे वादा मांगा हुआ है, इलेक्शन हर हालत में लड़ना है, इलेक्शन हर हालत में लड़ना है। पार्टियों को अक्ल होगी तो आपको टिकट देंगे, जिस पार्टी में अक्ल नहीं होगी वो टिकट नहीं देगा। लेकिन जनता आपके साथ है, वोट जनता ने देनी है, पार्टियों ने नहीं देनी।
इसलिए आपको चुनाव लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। जैसे पहले भूख हड़ताल पे बैठे थे उस समय आप हमें धोखा देंगे, अब की बार हमें धोखा नहीं देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब आप हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारी शुभकामना आपके साथ है, उत्तराखंड के समस्त जनता आपके साथ है। और एक आह्वान पे आज इतने लोग आए, आपको भी पता है कि सिर्फ 5 दिन की मेहनत है, ये 5 दिन की मेहनत में इतने लोग इकट्ठे करे हैं। आने वाले समय में जो चाहोगे, जिस ग्राउंड में चाहोगे उस ग्राउंड को भर देंगे और ग्राउंड भर के लोगों को बुला देंगे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय, उत्तराखंड धाम की। क्योंकि एक पवित्र भूमि, देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर आए हैं, परम श्रद्धे कृपाराम शर्मा जी और मंच पर आसीन भाई मनीष लंगवाल जी, भाई राकेश शर्मा जी, चौहान सिंह नेगी जी, हमारी भारती बहन जी, चौहान नेगी जी, चंदन नेगी जी, रोशन रावत जी, अपने राजकुमार जी, और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण राजकुमार राज जी, मुकेश शास्त्री जी, राकेश इंजीनियर जी, विजय शर्मा जी, और जितने भी यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं के जो चुनिंदा जो लोग हैं, कुमाऊं भात्र मंडल पर्वतीय कॉलोनी, उत्तराचल मित्र मंडल, जिला कोटद्वार, प्रवासी जन संगठन, पर्वतीय बंधु समाज, उत्तराखंड शैक्षणिक जन कल्याण समिति, तारा उत्तराखंड सांस्कृतिक मंडल, उत्तराचल मैत्री संघ, उत्तराखंड मित्र मंडल, कुमाऊं मित्र वेलफेयर सोसाइटी, उत्तराखंड और जितने भी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पत्रकार पदाधिकारीगण हैं, इसके अलावा कुमाऊं सहयोग समिति, खाटली विकास मंडल, जितने भी जो लोग यहाँ पर संस्थाओं के आए हुए हैं, मैं सबसे तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इतने छोटे से बुलावे पर आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया। एक ही बात कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल इस प्यार के लिए आपका ऋणी है और ऋण को उतारने का। तो मैं आज यहाँ पर कहते ना अपनी बातों में, अपनी भाषा के अंदर नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, और यहाँ पर जितने भी मेरी मातृशक्ति भी यहाँ पर अपना काम छोड़कर, संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं, और सभी उत्तराखंड समाज के लोगों को सब लोग जानते हैं कि ये एक कर्मठ लोग, काम करने वाले लोग, और 400 किलोमीटर से आके फरीदाबाद की जो इकोनॉमी है और फरीदाबाद के जो उद्योगों को गति देने वाले लोग यहाँ पर हैं। आज संडे के दिन आप टाइम निकाल कर आए हैं, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, तो इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी बहन जी संध्या बजाज जी भी यहाँ पर आई हुई है, हमारी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो मैं आप लोगों से, आप लोगों ने बहुत सारी अपने दिल के उद्गार रखे, बात रखी, बात भी ठीक है कि आज आप लोग, मैं तो कहता हूँ फरीदाबाद के लोगों के, शर्मा जी और लोग जो कह रहे थे कि प्रवासी लोग, लेकिन मैं उत्तराखंड के लोगों को प्रवासी नहीं मानता, क्योंकि मैंने बचपन से आप लोगों की ताकत को देखा, और मैं उद्योग मंत्री भी रहा हूँ, मैंने आपकी वैसे भी ताकत को देखा है। कहते हैं ना उत्तराखंड के लोग सोच लें कि आज छुट्टी है, उस दिन फरीदाबाद का चक्का जाम का हो जाता है। तो इतनी ताकत उत्तराखंड के लोगों में है, और आप उत्तराखंड के लोग यहाँ पर प्रवासी नहीं है, फरीदाबाद के अभिन्न अंग है, फरीदाबाद की रीढ़ की हड्डी है, और फरीदाबाद के लोग हैं। और आज हम यहाँ पर बिल्कुल परिवार के तरीके से हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारी मांगे और उद्गार रखे, और किसी ने कहा भी, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, शर्मा जी पहले भी जब मैं मंत्री था, आप लोगों के बीच में मुझे सेक्टर 3 के अंदर एक फंक्शन हुआ था, उसमें लेकर गए थे, जब भी उत्तराखंड भवन की बात चली थी, तो मैंने कहा था कि उत्तराखंड के लिए जो जमीन है उसको आप चिन्हित कर लो, कहीं सरकारी जमीन आप सोचकर बता दो कि किस जगह पर आप लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पर उस जमीन को चिन्हित कर दो, तो मैं बताता हूँ। और इनिशियली तौर पर मैंने 11 लाख रुपए वहां पर दिए थे, और कहा था कि उत्तराखंड भवन बनाने की जिम्मेदारी विपुल गोयल की है। तो समहाउ कुछ पार्टी कारणवश जो भी हुआ, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपकी मांग कोई
गलत मांग नहीं है, कोई निराधार मांग नहीं है। जब इतनी संख्या में लोग यहाँ रहते हो तो उस शहर में भी पता होना चाहिए इन सब लोगों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है, इनका भी एक भवन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बहुत जायज बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल को पार्टी लोकसभा लड़ाएगी, विधानसभा लड़ाएगी, विपुल गोयल क्या चुनाव लड़ेगा 2024 में। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि विपुल गोयल अगर किसी भी राजनीतिक मंच पर आप लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से पहुंचेगा, ये जो आपकी मांग है इसको पूरा करने का काम विपुल गोयल। और भवन बनाने के लिए जरूरत नहीं है, सरकारों की जरूरत है। विपुल गोयल की झोली, विपुल गोयल जब समाज के अंदर आप लोगों के लिए झोली फैला के चलेगा ना, तो भवन तो वैसे बनाने का काम, कोई गंदी थोड़ी बात नहीं। तो इसलिए धामी जी से भी मेरी बात हुई थी। मैं धामी उत्तराखंड के अंदर मैं 1.5 महीने मैंने लगाया। मैं वहां पर इलेक्शन इंचार्ज बनकर पार्टी की तरफ से गया था। उधम सिंह नगर का मैं इंचार्ज था, 9 विधानसभाएं मेरे अंडर थी। और शर्मा जी ने भी उसके बाद जाके धामी जी का जो बाय इलेक्शन हुआ था, हारने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ था, क्या अपने कृपाराम शर्मा जी भी पूरी टीम लेकर गए थे। मेरी भी धामी जी से मित्रता है, कई बार बात भी हुई है उनसे, तो वो भी इच्छुक है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। विपुल जी आप इस काम में लीड लीजिए। और रही राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात, कि आप लोगों ने बहुत बात कही, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कोई काउंसलर व्यक्ति हमारा होना चाहिए, कोई होना चाहिए। देखिए वो पार्टी और संगठन की बात है कि पार्टी संगठन किस तरीके से निर्णय करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि विपुल गोयल पार्टी के मंच पर आपके वकील के रूप में काम करेगा और आपको टिकट दिलाने के लिए आपके समाज को पुरजोर कोशिश करने का काम होगा। अगर आप मुझे चुनकर कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे भेजोगे, विपुल गोयल आपका वकील बनकर वहां पर काम करेगा, उत्तराखंड समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। और उत्तराखंड वीर भूमि से आए हुए लोग हैं। आप देखिए कि अभी पीछे मुझे 2 महीने पहले उत्तराखंड जाने का मौका मिला, तो मैं तो देखकर हैरान रह गया कि स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत हमारा उत्तराखंड, और किस तरीके के प्यारे, संस्कारी और शरीफ लोग उत्तराखंड के हैं। मेरा पहले भी बहुत बार पाला पड़ा, लेकिन इंटीरियर इस बार मुझे उत्तराखंड देखने का मुझे मौका मिला। और सेना के अंदर आप जो लोग कमाऊ रेजिमेंट है, हमारी जो अन्य रेजिमेंट्स हैं, उनका लोहा आज भी अच्छे जो हमारे विरोधी हैं वो मानते हैं कि कितनी बलशाली रेजिमेंट है वहां पर। और मित्रों, जब आप लोग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आज इतनी प्रगति हुई है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है। आप लोगों ने देखा ना, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड जो महाना गांव है, जहां पर खत्म हो जाता है जो गांव, और बॉर्डर कहते हैं, लोग वहां पे जाना छोड़ देते थे कि बॉर्डर है, लेकिन मोदी जी ने महाना से अपनी यात्रा शुरू करी और कहा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम डेवलप करने का काम करें। जो बद्री केदार के लिए 12 मास जो हाईवे है वो बनाने का काम माने नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उत्तराखंड को डेवलप, कितनी बड़ी योजना है, 11,000 करोड़ की, कहीं 100 करोड़ की, कहीं 500 करोड़ की, जगह जगह रोपवे बनाने का काम, बढ़िया सड़क बनाने का काम, अच्छे एयरपोर्ट देने का काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो लोग जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि आपकी उम्मीदें पूरी होंगी और ये उम्मीदों को पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो मैं इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों ने मुझे शॉल उड़ाई, पगड़ी का रूप सम्मान दिया, तो मैं जानता हूं कि इस पौधे को इस जो आपने जिस मंशा से और उद्देश्य से मुझे ये सम्मान दिया, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारा संरक्षण करने का काम करेंगे। तो मैं उत्तराखंड के जितने भी लोग, क्योंकि यहाँ पर एक उत्तराखंड के व्यक्ति नहीं बैठे, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ बैठा है, तो ये बात कहना चाहूंगा, जो सम्मान आपने विपुल गोयल को दिया है, विपुल गोयल इसे नीचे नहीं उठेगा, इसे बढ़ाने का काम करेगा, समाज के साथ चलने का काम करेगा, उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आगे जो भी राजनीतिक प्रक्रिया होगी, मुझे पता है पहले भी आप लोगों का प्यार था। कृपाराम शर्मा जी, जब मैं पहली बार चुनावी यात्रा पर निकला था ना, जब मैंने 2014 का चुनाव लड़ा, तो सबसे पहला स्वागत कृपाराम शर्मा जी ने अपने घर पे बुला के मेरा। तो मैं उत्तराखंड के लोगों का प्यार को भी जानता हूँ, उनकी ताकत को भी जानता हूँ,
और आज अब लोगों ने इतने छोटे से अंतराल के अंदर 4-5 दिन का एक कार्यक्रम था, निमंत्रण जो मैंने दिया, उसमें आकर आपने जो मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए विपुल गोयल पुनः आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना है। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया और 11 बजे का टाइम था, पहले तो मैं देर से आने के लिए माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि हमारे किसी जानकार की डेथ हो गई थी। सुबह सुबह मैसेज आया, सामाजिक मजबूरी भी होती है और प्यार भी है, तो मुझे मैं जाना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा लेट यहाँ पर आया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। अब यह है कि अब हम सब लोगों ने अपनी उत्तराखंडी पसंद का जो भोजन है वो बनाया, और उत्तराखंडी भाषा में कहते हैं ना, आज हम तुम्हारा पसंद का भोजन बनाया छो। भोजन में कड़ाली का साग, खुरसा, चटकनी, भट्टा और कड़ी, आओ चलो हम सब मिलकर खाते हैं और साथ बैठकर। और इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन आप लोगों को करना चाहूंगा कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे 9-9.5 सालों से हर महीने रेडियो और टीवी पे आकर अपने मन की बात आप लोगों से साझा करते हैं ना, और फिर अब आप लोगों ने कहा कि मोदी जी जो आप लोगों ने नुमाइंदा चुने उसमें हमारी सहभागिता नहीं होती, हमसे नहीं पूछा जाता, तो मोदी जी ने अब की बार कहा है 100 दिन का एक टाइम निकाला। 10 दिन पहले मोदी जी ने मोदी ऐप, जो मोदी ऐप है उसे डाउनलोड कर अपने जो नुमाइंदे, जो भी आपका प्रतिनिधि है, उसके बारे में एक 10 क्वेश्चन लिखे हैं, उसका जवाब आप उस ऐप पे देंगे, जो आप जिस व्यक्ति को चुनने का नाम देंगे, चुनकर भेजने का काम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। मोदी जी ने कहा अब की बार जो चुनाव है, जो प्रतिनिधि है, आपकी मर्जी का होगा। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से निवेदन भी है कि जो मोदी ऐप है डाउनलोड करके उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सर्वे है उस पर अपने कमेंट जरूर दें, और मोदी जी को अपने जो भी आपका मत हो उससे जरूर अवगत कराएं। इसके साथ साथ मैं लोगों से निवेदन भी करूंगा कि हम लोग आपस में जुड़े रहें, सारी जानकारियां, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, जो भी हमारी आपस की जानकारियां वो हम लोग आपस में बांट सके। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मिस कॉल करेंगे तो आप लोग हमसे जुड़ने का काम करेंगे। सारी जो भी जानकारियां आप लोगों को साझा होती रहेंगी। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने मोबाइल निकाल लें, उस पर एक मिस्ड कॉल दे दें बस। सभी मेरी बहनें भी जितनी भी हैं, जितने भी जो बुजुर्ग नौजवान जितने भी साथी लोग हैं, सब मोबाइल निकाल लिया सबने? हाँ, इसका एक नंबर उस पर डायल करेंगे 900 900 और उसके बाद 91 900 के बाद 91 फिर 90 फिर 900 900 91 90 900 91 90 फिर 900 91 90 900। इस पर एक बार सब लोग मिस्ड कॉल दे दें, आप सब लोग हमसे जुड़ेंगे और आगे हम जितनी भी जानकारी होगी आपस में साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी तस्वीर जो है कॉन्ग्रेस भी दे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ सभी संस्थाओं का, कृपाराम शर्मा जी का, पत्रकार छायाकार दोस्तों का, जिन्होंने इतना समय दिया और यहाँ पर कवर करने का काम किया। और सभी लोग खाना खाते हैं, साथ में चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक।